अम्मा यार। हम पापा आ जाते तो हम ऐसे ही साइलेंट हो जाते थे कि बात ही नहीं करनी घर में, बुक्स वगैरह बंद, बैठे थे कि थोड़ी देर टीवी देखते हैं, पापा आते हैं खाना खाते हैं, हम सो जाते थे। फिर आए उठ के, पकड़ा मेरा हाथ, चप्पल पहनते थे ऐसे तगड़ी, एक मोटी चप्पल, ऐसे वॉक वे करके कंपनी आती थी उसकी चप्पल दी, ऐसी मोटी चप्पल, दे 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 दे, इतना मारा कि मुंह ही सूज गया पूरा, हाथों हाथ, इतना मारा पापा ने मुझे। Hello everyone, what is up? Welcome back to another video. This is your mama, this is your यार। Happy New Year भाई सभी लोगों को। हैप्पी न्यू ईयर। याद है कुछ वीडियोस पहले तुम लोगों ने कहा था कि तुमको मम्मा और पापा की लव स्टोरी के बारे में सुनना था। Tell us about the marriage of your mom and dad, more in detail, lots of love. If you want a story time on this मम्मा पापा की लव स्टोरी, क्योंकि पूरे खानदान में पहली लव स्टोरी थी, तो अगर तुमको चाहिए स्टोरी टाइम तो कमेंट स्टोरी टाइम। हाँ तो मम्मी बताओ, मेरे पैदा होने की कहानी बता दो एक बार। आओ। एक्चुअली मैंने सोचा तो नहीं था कि मैं इस तरह अपनी कहानी बताऊंगी। तो मेरा नाम निकिता है, सबको पता है। आगे बढ़ेंगे हम इससे आगे बढ़ेंगे। नहीं, मेरा नाम निकिता नहीं है, मेरा नाम शोभा है। और तब मैं थी 14 साल की जब आपने शादी करी? नहीं, शादी जब मैंने करी तो मैं 18 कंप्लीट होने वाले थे, मतलब 18 के भी नहीं थे? 18 की भी मैं नहीं थी। और तेरे पापा थे 21 साल के, मतलब वही एज जो तब वैलिड होती थी, 18 बालिक और 21 बालिक। ओके। पापा भी बाद में बालिक हुए और मैं भी बाद में, मतलब आप लोग नाबालिग थे और आपने शादी कर ली? हमने शादी कर तो 1989, समझ रहे हैं, 1989। हाँ ओके, मैं 1999 से होता था। हाँ, हाँ, 89 हम कॉलोनी में शिफ्ट हुए, तब मैं मात्र 14 साल की थी। तो हमको ऐसे अलाउ तो था नहीं घर से बाहर जाने का। क्यों? पापा को पसंद नहीं था, तो पापा थे नहीं घर पे। तो मैं और मेरी सिस्टर बड़ी वाली हम लोग बैडमिंटन खेल रहे थे, और इत्तेफाक की बात 1989 में ही तेरे दादू मतलब मेरे हस्बैंड के फादर एक्सपायर हुए थे। तो उनकी डेथ हो गई थी। तो ये इन्होंने भी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी थी, काम करना है, कमाना है, भाई एक छोटा, माँ है, घर कैसे चलेगा ये वो। तो थोड़े ऐसे डिप्रेशन में ना आदमी कैसे सीरियस हो जाता है। पहले ऐसे एकदम बिल्कुल जॉली तेरे जैसे थे। पापा होते तो बच्चे होते ही है ना कि हाँ पापा बैठे, हम जो भी चाहे कर ले, जैसा चाहे कर ले। तो पापा के एक्सपायर होने के कुछ समय में ही मतलब ऐसे हो गए कि ब्लैंक की अब कुछ खत्म जिंदगी, ऐसे डल से हो गए, कलरफुल लाइफ, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट हो गई लाइफ। ऑलरेडी ब्लैक एंड व्हाइट चलता था तब, और उनकी लाइफ ऐसा कि अरे यार मतलब कुछ बचा ही नहीं है। फिर आ गई मैं उनकी जिंदगी में। तो हम बैडमिंटन खेल रहे थे, वो वहां से अपने एक दोस्त के साथ निकले। सेम कॉलोनी में रहते थे आप? हाँ, कॉलोनी सेम, 2 घर छोड़ के। ये नीचे इस तरफ उनका घर, बीच में रोड, और इस तरफ मेरा घर, बस इतनी सी। आप कैसे दिखते थे? जब वैसे जवान से अच्छे, ये ठीक है, सब बढ़िया से। अरे तू पूछ मत। पापा कैसे दिखते थे? वो भी बहुत मेरे जैसे। हाँ बिल्कुल, ऐसे गोरे चिट्टे मस्त, लंबे दुबले, बहुत सारी लड़कियां फिदा थी उनपे। बट क्या थोड़ा, वो तो आज भी है, वो आपको नहीं पता। पापा तभी वॉक करने नहीं जाते रात को, आप समझोगे किसी दिन। तो उन्होंने मुझे देखा, पर मैंने ऐसे देखा उनको, ऐसे साइड ऐसे किया, अरे मैं नहीं भाव दूंगी। हाँ, क्योंकि मैं तो अपने खेलने में थी कि अरे बहुत दिनों बाद बाहर निकली हूँ, खेल रही हूँ, खेलने को ही नहीं मिलता था। पापा खेलने ही नहीं देते थे हमको, तो मैं मस्त खेल रही थी। इन्होंने एक चक्कर लगाया, दूसरा चक्कर लगाया, तो अपने काम से चक्कर लगा रहे होंगे ना? वो वॉक कर रहे थे, नाइट वॉक। मैंने कहा यार ये घूम रहे हैं इधर, दूसरी बार, तीसरी बार, ये चौथी बार हो गया, कुछ तो लफड़ा लगता है। देखा मैंने कहा यार जाने दो, चलो। मैं भूल गई, मैं चली गई। और उनके पापा एक्सपायर हुए थे, तो मम्मी अब कॉलोनी में हम लोग शिफ्ट हुए। तो पहले ऐसा होता था ना, किसी के यहाँ कुछ हो रहा है तो सारी औरतें पहुंच गई। तो मेरी माता श्री भी वहाँ पहुंच गई। ऐसे दुख बांटने के लिए मेरी माता श्री भी चली गई। अब वहाँ जाके मम्मी को पता चला, जिस सत्संग वगैरह में मैं जाती हूँ ये लोग भी वहीं जाते। तो और थोड़ा हो गया कि अरे भाई अब उसकी भी मम्मी, मेरी भी मम्मी एक ही जगह जा रहे हैं। फिर हमको दादी और नानी पहले ही मिल गए थे, बात नहीं करते थे, नॉर्मली यार, नहीं अच्छा बढ़िया, हाँ ठीक है चलो वहाँ मिल गए। तो तेरे पापा भी वहीं जाने लगे, कोई काम था नहीं, पापा थे नहीं उनके। तो अब उनको लगा कि मम्मी ले जाती थी कि हाँ भाई चल बच्चों को दोनों को ले जाना। और हमें मम्मी को देखा देखी मम्मी हमें भी ले जाती थी कि वो ऐसा सत्संग था कि लड़कियों के दिमाग में थोड़ा अच्छी चीजें जाए, ऐसा। पहले खराब चीजें तो वैसे भी नहीं थी इतनी, आजकल जैसे तुम्हारी ये वो क्या ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे इसमें भी, तो बस पूरी जनरेशन ही खराब। तो हम सत्संग जाते थे, वहाँ इन्होंने मुझे देख लिया। अरे सत्संग में भी देख लिया? हाँ, क्या अरे वाह यार ये भी आती है, मैं भी आता हूँ, मतलब। तो ये इस टाइम तक आपको तो नहीं था? नहीं, मैं तो डरती थी, मैं लड़कों से बात ही नहीं करती थी। मैं भी लड़कियों से डरता हूँ।
तो मुझे बहुत डर लगता था कि किसी भी लड़के से, ऐसा नहीं कि ये लड़का, तो पापा ने दिमाग में भर रखा था कि लड़के खराब होते हैं ऐसे वैसे। मेरी भी मम्मी ने भर रखा है कि लड़कियां खराब होती है, मैं भी दूर रहता हूँ लड़कियों से। शांति से चल रहे हैं, स्कूल में भी किसी से बात नहीं करनी, पापा ने बोल रखा था स्कूल से आओ तो भूल जाना कि कौन लड़का तुमको जानता है नहीं जानता है। कोई अगर स्कूल में जाते समय तुम्हें कोई पीछे से देख रहा है या आवाजें लगा रहा है या छेड़ रहा है, बड़ा सा पत्थर उठाना और उसका सर फोड़ देना। मैं बेटा मैं तुम्हें बचा लूंगा, वाह जाओ। मैं भी ऐसे करूंगा अपने बच्चों के साथ। पापा, अरे पापा क्या थोड़े पावरफुल थे ऐसे फाइनेंशियली, और एक्सपीरियंस तो अब पापा को होता ही है। डॉन टाइप ही थे, डॉन टाइप ही थे। नानू व्हाइट कुर्ता पहनते थे और ऐसे हाँ, अड़ोस पड़ोस सबकी फटती थी कि अरे कोई नहीं, इनकी लड़कियों से कोई बात नहीं करेगा, इन्हें ये मार ही डालेगा, ये मार ही डालेगा इंसान। ऐसे स्कूल जाते थे ऐसे 2-4 साल हो गए, 1993 हो गया, 3-4 साल हो गए, 3-4 साल। हाँ, शिफ्ट हो गए। तो 17 के हो गए। हाँ, 16-17 की रही होगी। हाँ, नहीं, मैं 8th क्लास में थी जब मेरी इनसे बात हुई। 16 की नहीं हुई होगी, मैं 15 की तो थी लगभग। 15 साल की। तो फिर उन्होंने हिम्मत करी थोड़ी सी। मतलब अभी तक आपको बिल्कुल आइडिया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे देख रही थी, ये लड़का देख रहा है मुझे, देखता रहता है, खड़ा रहता है यहाँ वहाँ। मैं ऐसे ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा यार अपने को इन पचड़ों में पढ़ना नहीं है। उस समय क्या बहुत सारे ऐसे केसेस भी हुए थे, छोटी लड़कियां। ड्रम वाले केसेस तब भी हुए थे? ड्रम वाले नहीं हुए, तब ये नहीं था। तब ये होता था कि लड़का ले गया, 2-4 दिन अपने साथ रखा, फिर लड़की को छोड़ दिया, शादी नहीं। अच्छा। तो उस समय फिर उस लड़की को कोई नहीं देखता था। अच्छा। कितना भी पढ़ा लिखा लड़का हो कि अरे हाँ हम चला लेंगे, चल चल हट, मतलब यूज की हुई लड़की, ऐसा सोच लेते थे पहले। बिल्कुल बोला ही जाता था, ऐसी खराब सोच थी पहले। हाँ, और पर लड़कियां पहले खराब थी भी नहीं, ऐसा कुछ था भी नहीं ना। आजकल सब कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, चलो। फिर इन्होंने क्या हिम्मत करी थी, दिवाली आई, इनका खुद का मकान था मेरे हस्बैंड का। तो पापा चले गए, उनके एक्सपायर हो गए। तो उनको लगा कि हमारे लिए घर थोड़ा बड़ा है, तो एक रूम भी इन्हें से किराए पे दे दिए जाते थे। एक रूम किचन देने से छोटे से, तो उन्होंने एक फैमिली को किराए पे दिया था। तो वो काफी समय से उनके साथ रहती थी। उनकी एक लड़की थी, सीमा करके। सीमा शायद तू देखेगी तो वो सीमा थी। तो वो स्कूल में थी मेरी छोटी सिस्टर के साथ, उसी जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी। मतलब वो जो सीमा की किराएदार थी ना, वो हमारे स्कूल में पढ़ती थी। ओके। और मेरी छोटी सिस्टर। और आप लोगों का गर्ल्स स्कूल था क्या? नहीं, कोएड था ना। तो पापा आपके स्कूल में नहीं? मेरे स्कूल में नहीं थे, पापा स्कूल ही शायद उन्होंने छोड़ चुके थे। और मैं पढ़ रही थी, क्योंकि 3-4 साल का गैप है ना हमारी एज में भी। 5 साल का है। 5 साल का है। तो फिर मैं तो स्कूल जा ही रही थी। तो फिर सीमा को मतलब पता था कि पापा को आप ये बोलती थी सीमा की, तुझे देखता है, तू उसको अच्छी लगती है। मैंने कहा हाँ तो चल रहने दे। ऐसे में बोलती थी हाँ तो अच्छी लगती तो कोई बात नहीं, छोड़। तो उन्होंने ना फुल भाव खा रहे थे, मतलब प्रॉपर की मैं तो नहीं बात करूंगी, किसी से बात नहीं करूंगी। नहीं, मुझे डर था ना, दिमाग में डर था पापा का। अच्छे लगते थे आपको? नहीं, मैंने नोटिस ही नहीं किया। जैसे फटी में आपने कुछ ऐसे डर में आपने कुछ देखा ही नहीं। तब ऐसा नहीं था, ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं आती थी कि अरे हाँ लड़कों के लिए फीलिंग आ रही है। क्योंकि डर इतना था पापा का बहुत खौफ था। तो फिर इन्होंने मुझे दिवाली पे ना ग्रीटिंग भेजा, हैप्पी दिवाली करके। क्या लिखा था उसमें? ऐसा ही ग्रीटिंग था, हैप्पी दिवाली। लव लेटर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। पहली बार में लव लेटर? हाँ, हैप्पी आया ग्रीटिंग। तो मुझे लगा मेरे क्या ननियाल भोपाल में थे मामा के लड़के, और पहले वो पोस्ट कार्ड चलते थे, लेटर लिखते थे हम, एक आध ग्रीटिंग में मामा की लड़कियां भेज देती। तो मुझे लगा भोपाल से ही आया। नाम नहीं लिखा हुआ था पापा ने? नहीं, कुछ भी नहीं। घर वालों को भी ऐसे लगा ही नहीं कि क्या, चलो चल गया। मैंने रख दिया कार्ड। अरे कार्ड बहुत अच्छा सा था, मैंने संभाल के रख लिया। चलो बढ़िया कार्ड है, पापा की चॉइस तो अच्छी। हाँ। तो फिर वो सीमा मिली, बोले क्यों दिवाली का कार्ड मिला? मैंने कहा कौन सा कार्ड? अच्छा, सीमा को पता था? सीमा को पता था कि कार्ड भेजा है, क्योंकि सीमा ने ही एड्रेस दिया था मेरे घर का। ठीक है। तो मैंने कहा कौन सा कार्ड है? बोले दिवाली का कार्ड। मैंने कहा तुझे किससे पता? तो बोले वो लड़का है ना जो ऐसे प्रकाश, जो मेरे पास में रहता है, उसने तुझे भेजा है। मेरे को आया गुस्सा। गुस्सा क्यों आया? मुझे गुस्सा आया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था ना अभी तक। हाँ, अभी तक इंटरेस्ट नहीं था। मैंने ना देखा आओ ना देखा ताओ। मम्मी घर पे थी नहीं, मैं इसके घर चली गई। पापा के घर चले गए? इसकी मम्मी भी नहीं बैठी थी, मेरी मम्मी दादी भी नहीं थी। दोनों ये लोग उस सत्संग नहीं गए हुए थे जिसमें जाते हैं ये लोग। तो मैं पहुंची, घर पे चले गए? मैं घर पे चली गई बिना किसी को बताए। ये खुद भी नहीं बैठे थे। पापा भी? कौन था घर पे? दादी, अम्मा, तेरे पापा की दादी थी। अच्छा, अम्मा बैठी थी? अम्मा बैठी थी। मैं गई, मैं ऐसे कहा ये देखो आपके पोते को ऐसे मुझे लेटर। कहाँ है उसकी मम्मी? उसकी मम्मी तो उन्होंने सिंधी में बोला कि उसकी मम्मी तो सत्संग पे गई है बेटा। बोलना क्या हुआ, क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ का क्या मतलब है? ये देखो तुम्हारे लड़के से ग्रीटिंग भेज रहा है, शर्म नहीं आ रही है इसको? देखना मैं अपने पापा को बता दूंगी। और मेरे पापा देखना ऐसे मारेंगे, ऐसे दोस्त जमा दी कि मेरा बाप डॉन है, पैसे वाला है, और ऐसे ऐसे पीट देगा। अभी आगे पता पड़ेगा कितना ही डॉन है आपके पिताजी। मेरे पिताजी से बड़े थोड़ी ना है। तो मैंने कहा अरे सॉरी बेटा, माफ कर दे, ऐसे नहीं, मैं उसको समझाऊंगी, दोबारा नहीं करेगा। और तू किसी को बोलना मत, अपने पापा मम्मी को भी मत बताना। और मैं सच्ची में ऐसे बताती नहीं। अगर पापा को बता दी तो पापा बोलते स्कूल ही मत जा, क्योंकि पापा हमारे ऐसे थे, उनको हमारी गलती दिखती
कि किसी और ने कुछ किया है वो मानते ही नहीं। और जमाना भी पहले वही था कि जो हुआ मतलब लड़की की गलती, ऐसी वाली चीजें थी। मैं चली आई तो उनके घर में हो गया तमाशा, पापा तो थे नहीं। अम्मा ने अपने छोटे बेटे को बता दिया, मतलब चाचू को। वो आए, उन्होंने ऐसे थोड़ा एक थप्पड़ वप्पड़ भी मार दी पापा को कि क्या तरीका है, हम इज्जतदार, हाँ इज्जतदार लोग हैं और तू ऐसे ऐसे लड़कियों को ग्रीटिंग भेज रहा है, क्या चक्कर है। तो उन्होंने बोला नहीं मुझे तो वो लड़की पसंद है। डरा ही नहीं पापा। हाँ, बोले नहीं मुझे तो वो लड़की पसंद है। तो ठीक है, ऐसे थोड़ा वो उनको लगा कि अरे ये कैसे घर पे आ गई है, पर उनका प्यार नहीं कम हुआ। हाँ तो जो अच्छा लगता है वो अच्छा मतलब लगता है। पापा को बहुत ऐसे डांट वाट पड़ी। हाँ डांट वाट पड़ी। फिर उन्होंने और थोड़ा ज्यादा वो हो गए कि नहीं अब तो इसी को पटाना है। इसी को कैसे भी करके इसी को पटाना है। अब वो रोज सुबह में 7:30 स्कूल जाऊं, खड़े रहे, 12:30 बजे आऊं, खड़े रहे। मतलब ये चलता रहा, ऐसे करके हो गया हमारा 93, 94, 95। 3 साल पापा खड़े हुए हैं बस स्टैंड पे? 1 साल 1.5 साल। हाँ तो 1.5 साल भी कम थोड़ी, रोज खड़े हुए? रोज? हाँ डेली 1.5 साल। वो संडे को तो बेचारे चक्कर ही लगाते रहते थे कि ये कब हमारे घर दरवाजा ही नहीं खुलता था कि दरवाजा खुल जाए तो सामने से दिख जाए बंदा। ओ तो पापा ऐसे वेट ही कर रहे थे आपका? हाँ, 1.5 साल इतना डीपली होता है ना कि आदमी के बस एक नजर दिख जाए बस। ऐसा वाला कि एक झलक दिखेला आ जा, वो वाला काम था पता है। कि ऐसे अब क्या किया जाए। हाँ 93 हुआ तो 1.5 साल खड़े रहे पापा? मतलब ऐसे रोज डेली बिल्कुल ऐसे एक भी दिन मिस नहीं, टच से मस नहीं। हमारे घर लैंडलाइन था, उनके घर लैंडलाइन नहीं था, फोन भी नहीं था। नंबर भी पता कर लिया था उन्होंने, जैसे पर कैसे लगाया फोन? लगाते थे, मैं उठाती, हेलो बोलती, आवाज सुनते, काट देते। तो आपको था अभी तक? नहीं, मैं बोलती पता नहीं क्या ब्लैंक कॉल आते हैं, ऐसे देख रहे थे। फिर उनके एक बेस्ट फ्रेंड भी था उनका, दिलीप। वो एक्चुअली हमारा दूर का रिलेटिव भी था, हमारा आना जाना भी उनके घर होता था। तो दिलीप ने भी बोला यार बात क्यों नहीं कर रही यार, तेरे को पसंद करता है, कर लेना यार तू इससे बात, तुझे देखता रहता है। तो बस फिर मेरा इंटरेस्ट, इतने सालों तो आपको पता नहीं पड़ रहा है कि कोई बंदा खड़ा हुआ है? हाँ नहीं, पर मैं ध्यान नहीं दे रही थी। वाह, किसी ने आके बोला तो अब ध्यान देना शुरू कर दिया। ऐसे स्कूल में भी थे बहुत लोग। अच्छा, जो ऐसे ट्राई कर रहे थे। तो पापा जैसे इतने टाइम से थोड़ी ना कोई ट्राई कर रहा होगा। हाँ, तो फिर दिलीप ने बोला तो फिर मैंने कहा हाँ चल मैं देखूंगी। देखा करा, ऐसे वो भी देखते थे, मैं भी देखती थी, मेरा भी ध्यान जाने लगा। फिर मैं भी नहीं देखूं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। आपको भी आदत लग गई? मेरे को भी आदत लग गई, अरे ये देख रहा है यार, आज तो खड़ा ही नहीं है यार, अच्छा नहीं लग रहा है यार, मजा नहीं आता ना फिर उस दिन। मेरे से क्या, मेरे साथ कभी नहीं हुआ ऐसा। मेरा किस्मत भगवान ने इतना अच्छा नहीं लिखा है। नहीं, तुम्हारे जमाने में है ही नहीं आजकल ये चट करते फटाफट, आई लव यू, आई हेट यू, खत्म। मैंने कभी किसी ये तुम्हारे जमाने में ही ना, हमारे जमाने में यार बहुत फोन वोन भी नहीं था ना यार, कैसे बातचीत हो। ऑप्शन कम था ना आप लोगों के टाइम पे, तो अच्छे से। तो जो दिलीप था ना, उसकी 2 बहनें थी, वो हमारी दोस्त थी, हमारे रिलेटिव भी थे। तो कभी कभार ऐसे हमारा जाना हुआ, सुशीला और मैं, मेरी बड़ी सिस्टर, जैसे हम जाते तो वहाँ ये इसने बुला लिया इसको कि आइए तू आजा मिलने। हाँ कि आजा, मैं तेरी बात करवा देता हूँ आज। किसने? दिलीप ने अपने घर पे। और घर पे नहीं, फिर हम सीढ़ियों में खड़े होकर बात की। ये नीचे खड़ा हो गया कि कोई आ रहा है जा रहा है, तो वो सीटियां बजाए वहीं दबा के, जो तुम लोग सीटी बजा एक बार, मेरे को नहीं आती। तो वो जैसे सीटी बजा, जैसे वो हल्की सी सीटी बजती है ना, जैसे वो सीटी बजाता, अरे कोई आ रहा है भाई, तू चली जा ऊपर। ऐसे फिर उसने हमको मिलवाया, हमने मात्र 5 से 7 मिनट बात की। तो तेरे पापा ने बोला भाई आप मुझे अच्छे लगते हो। तो डील डन हो गई? हाँ। बात क्या हुई? तो मैंने कहा नहीं, ऐसे उन्होंने बोला कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, ये वो। ज्यादा बात करने को भी नहीं होता था यार, और शर्म भी बहुत आती थी, जैसे एकदम हाँ आई लव यू ये वो, ऐसा नहीं कर पाते थे अपन। ठीक है, उन्होंने ऐसे बोला तो मुझे भी शर्म भी आ गई, मैं ऐसे पूरी पसीने हो रही थी, कोई देख लेगा तो लोग क्या बोलेंगे। और दिमाग में ये था ना, हम 4 बहनें हैं, शादियां भी करवानी है, होनी है हमारी। तो आप सबसे बड़े थे? मैं 2nd नंबर। तो आपको सिर्फ थोड़ा सा टाइम ही वेट करना था, मतलब अगर। अरे पर डर तो लग रहा था ना ऐसा कि ऐसा कुछ नहीं हो जाए। ठीक है, बस हम जब भी मिले हम वहीं मिले, ऐसा सीढ़ियों में बैठ के बात ही कर रहे थे। हाँ, हमारे कोई गार्डन वार्डन नहीं गए, न एक दूसरे के कभी घर गए कि जाके मिल रहे हैं, आराम से 2-3 घंटे। अब कैफे आजकल तो तुम कैफे चले गए, रेस्टोरेंट में डिनर लंच, कुछ नहीं साला, कुछ भी नहीं ऐसा था। बस ऐसे बात चली। तो फिर अब हमारे पास कोई सोर्स नहीं ना, फोन तो सामने वाला कर रहा है, पर मेरे घर में इतने सारे लोग, हाँ कैसे उठा के बात करोगे? 3 बहनें, मम्मी। तो बहनें तो आपकी साइड ही होगी ना यार? वो 2 छोटी थी ना, उनको नहीं पता था, उनको कुछ बड़ी वाली को पता था, सुशीला को पता। हाँ वो सपोर्ट कर रही थी, उसको बता दिया था मुझे अच्छा लगता है। तो मासी अप्रूव था पापा? हाँ, मासी को उसने बोला कि हाँ ठीक है, सही लड़का है। हाँ ऐसे बोलती थी, ध्यान रखना, ऐसे नहीं पापा को पता चल जाए फिर मार खाएगी, ऐसे नहीं फिर ये वो वैसा हो जाए, कुछ हो जाए। तो फिर उसको पता था, ऐसे ऐसे करके अभी 2-3 साल निकल गए। फिर हम क्या ऐसे बीच में अब बात कैसे करें, तो हम लेटर लिखते थे एक दूसरे को। लव लेटर? लव लेटर
वाह यार, मेरे को मेरी बड़ी इच्छा है पर मैं किसको तो लिखूं, मैंने ऐसे कोई ना 100 लव लेटर लिखे थे तेरे पापा ने मेरे को। 100 एक ही क्या कब एक कितने ही टाइम दिन में? नहीं, मतलब 2 साल के अंदर। 93 100 में जब लेटर? मैंने यस बोला कि हाँ हाँ, भाई ठीक है हाँ, मुझे हाँ, आप पसंद हो, तो उन्होंने फर्स्ट लेटर लिखा इम्प्रेस करने के लिए इंग्लिश में, अपने दोस्त के साथ बैठ के मिलके, जाहिर सी बात है इतना तो। अब साला मैं तो आपको आती नहीं? मैं हिंदी मीडियम स्कूल में, अब मुझे तो पढ़ने आया ही नहीं, बस वो इतना बड़ा माय डियर निकिता, ओ माय डियर शोभा, मुझे इतना ही समझ में आ रहा है। बस इतना कुछ नहीं समझ आया कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, वर्ड ऐसे समझ में आ रहे थे, क्वीन, स्वीट, लवली, ये वो, हार्ट। अरे यार अब इसको कैसे जोड़ूं, ट्रांसलेट कैसे करूं, जोड़ूं कैसे डिक्शनरी क्या शब्दों करूं को, किसी को बता भी नहीं सकती थी। सब मेरी तरह लल्लू थी, सब इंग्लिश किसी को नहीं आती थी, सब हम एक ही स्कूल में थे, तो इंग्लिश तो किसी को आती नहीं थी इतनी, हिंदी मीडियम में से। अब क्या करूं, फिर मैंने कहा चलो वो पॉकेट डिक्शनरी होती है ना वो लेके, अब वो भी साला इतने छोटे छोटे अक्षर, और तो क्या उसमें सारे वर्ड नहीं होते है ना, कुछ कुछ मिले तब वो वर्ड इकट्ठे किए, इज एम आर तो आ रहा था कि इसका ये मतलब है, तो सारे वर्डों के हिंदी ट्रांसलेट पूरी कॉपी में से लिखती गई, ठीक है लिखती गई पूरा, फिर भी लेटर कुछ वर्ड मिले ही नहीं, बहुत सारा मिस हो गया। फिर बड़ी डिक्शनरी खरीदी भाई, ऐसे 8-10 दिन हो गए कि वो लेटर तो मैं पढ़ूं तो मैं जवाब दूं सामने वाले को कि क्या। पापा उधर पागल हो रहे हैं कि अरे इसको गुस्सा तो नहीं आ गया। तो अब मैं हाँ ऐसी सीमा बोली कि उसका जवाब नहीं देगी क्या, मैंने कहा हाँ देती हूँ। अब मैं किसी को ऐसे भी नहीं बोल पाती, साला इंग्लिश में लिखा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कैसे बोलूं। मैंने कहा हाँ देती हूँ, एक सोचने का समय चाहिए ना, बोल देना मैं सोच रही, ऐसे करके फिर लिया। फिर मम्मी सत्संग वत्संग जाती थी, बहनें दोनों सो रही है कर रही है, पापा तो दिन में होते नहीं थे, भाई भी छोटा था, लेके बैठ गई डिक्शनरी और ऐसे वापस लिखना शुरू किया। वापस पहले वो पढ़ूं तो फिर लिखूं ना कि लेटर लिखा क्या है, और लिखा था डियर शोभा तुम एक क्वीन हो, परम सुंदरी, ऐसे परम सुंदरी और ऐसे कैसे बोलते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा कि तू तो ऐसे ब्यूटी क्वीन हो, मेरे दिल की रानी हो तुम, मेरे दिल की रानी हो तुम, मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो, मेरी नजरों के सामने रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं, मैं तुम्हें छू सकूं, मैं तो ऐसे शर्म होता है बोलता है कि अरे भाई ऐसे मतलब तुम्हें अपनी बाहों में रखना चाहता हूँ, बाहों की गर्माहट देना चाहता हूँ। मैंने कहा वाह, अब मैं जवाब दूंगी क्या इसका, और एंड ऑफ द की लिखा उन्होंने, ऐसा बहुत कुछ था जो आई कांट एक्सप्लेन, समझ सकते हो तुम लोग यार कि क्या क्या हो सकता है। तो एंड ऑफ द डे उन्होंने लिखा कि विल यू मैरी मी, मतलब तुम मुझसे शादी करोगी क्या, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ही अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ, तुम्हारे अलावा मैं ना किसी के बारे में सोचता हूँ, ना मैं सोचूंगा, ना मैं सोच सकता हूँ, मैंने जब से तुम्हें पहली नजर देखा है तो मेरे दिल में उतर गई हो, ऐसे शब्द थे। और मैं थोड़ी बेवकूफ टाइप की, पिताजी का डर, मैंने भी लिखा डियर प्रकाश, हाँ मैं तो शादी के लिए तो मैं तैयार हूँ, पर मेरे पापा नहीं मानेंगे तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, ऐसे मैंने लिख दिया था। तो पापा को आपको मनाना पड़ेगा, और बड़ी बहन है, 2 छोटी बहनें हैं, घर का भी तो है, सबकी शादी थोड़ी कराएंगे, अरे सबकी नहीं कराएंगे, तो मैंने ऐसे मतलब सारी डिटेल्स लिख दी कि भाई ऐसे क्या क्या दिक्कतें हैं, हाँ ये है, और अगर फिर मैंने एक लाइन ये भी लिखी, मेरे पापा नहीं माने तो मैं भाग के आपसे शादी नहीं करने वाली। क्यों? ये अपने दिमाग में बिठा लेना, मैं बदनामी नहीं चाहिए मुझे पिताजी की, उनकी रजामंदी से शादी करूंगी, भाग के नहीं करूँ। पापा ने बोला ठीक है डन, मैं मना लूंगा तेरे बाप को, तेरा बाप क्या है मैं सबको मना लूंगा, ऐसे बोला उन्होंने तो मैं सबको मना लूंगा। मैं चलो ठीक है, ऐसे हम लेटर एक्सचेंज करते रहे, बच्चे छोटे बच्चों को टॉफी दी और कि वो लेटर आगे पीछे कर 2 रुपए दिए, क्योंकि बोल रही हूँ ना पैसा था, मैं भी इस्तेमाल करती थी कि हाँ भाई कहीं काम नहीं चल रहा है तो पैसे। और तब क्या ऑडियो कैसेट्स चलती थी, बहुत सारी अच्छी मूवीज आती है, उनके सॉन्ग्स, जब आप प्यार में पढ़ते हो ना, कोई गाना इतना अच्छा होता है ना जिसके लिरिक्स बहुत अच्छे होते हैं, लिरिक्स हाँ, तो ऐसे लगता है अरे ये वो मेरे लिए गा रहा है और मैं उसके लिए गा रही हूँ। तो ऐसे हम बहुत सारे उस कैसेट में 10 गाने आ पाते थे, बड़े होते थे तो 10 से 12, छोटे हो तो 15 सॉन्ग, एक ही जगह जाते थे हम, ये लिस्ट देख के आते थे, वो ऑडियो कैसेट बनाता था, मैं भी लिस्ट देख के आती थी, वो ऑडियो, तो वो भैया बोलता था दीदी मैं यहीं से उसको दे दूंगा, उसकी तुम यहीं से ले जाओ, तुम क्यों मेरे ऐसे कर रहे हो। मैंने कहा नहीं भैया आप बताओ। तो हमने कोई एक दूसरे को कोई गिफ्ट वगैरह भी नहीं दिया, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये पापा थे नहीं, कमाना खुद था, स्ट्रगल ही कर रहे थे लाइफ में, छोटे भाई को भी पढ़ा रहे थे, तो ऐसा कोई विशेष गिफ्ट नहीं, सिर्फ वो कैसेट मुझे दे पाते, ऑडियो कैसेट।
तो उसका रिप्लाई फिर समझ ले कि मैंने भी रिप्लाई वही दिया है। उन्होंने जो भी गाने भेजते थे ना सॉन्ग्स, तो ये लड़का गा रहा है, हाँ, और मैं जो भेजती थी वो लड़की गा रही है, फीमेल वाला वर्जन। मतलब लता मंगेशकर वाले सॉन्ग, लता मंगेशकर हो गई, कविता कृष्णमूर्ति हो गई, अच्छे से गाने थे जैसे। तो ऐसे करके हम एक दूसरे ऑडियो कैसेट्स वगैरह, लेटर एक्सचेंज। एक बार हमने सोचा कि अब चलो मिल लेते हैं कहीं। तो पड़ोस वाली आंटी थी, भाभी आंटी थी, तो मैं उनके यहाँ जाके ऐसे भी बैठती थी, तो मैंने उनको बता दिया था। अब मेरे घर में तो फोन भी अलाउड नहीं, मतलब ऐसे नहीं कर यूज नहीं, कर सकते। हाँ ठीक है। आंटी के घर गई, दिन का टाइम, मम्मी नहीं थी, ये फटाफट से आया। हम ऐसा नहीं कि आंटी ने हमको रूम दे दिया है भाई तुम जाके बैठ जाओ। वो आंटी भी शानी थी, उसको भी लग रहा था कि ऐसा नहीं भगवान ना करे कुछ हो जाए तो लड़की की बदनामी हो जाए, मेरे घर में हो जाए कुछ। आंटी तो समझदार थी ना, उनके दो बच्चे थे, तो आंटी बहुत अच्छी थी। ऐसे तुम लोग बोलते हो ना कि मम्मी ये कूल है और हमारी मम्मी यहाँ कूल नहीं है, तो हमारी मम्मी भी कूल नहीं थी बिल्कुल, ऐसी नजरों से थी। नानी के हाँ कैसा दिया है केरा, नानी तो ऐसी नहीं लगती। नहीं है, नानी भी है। किससे बात कर रही है, कौन है ये लड़का? ऐसे मम्मी का भी ऐसे होता था। ऐसे थोड़ी परमिशन दे दी थी मम्मी ने, पर मम्मी की भी शक की आदत थी बहुत, कि किसी से बात कर रही है तो मतलब क्यों बात कर रही थी, हंस के बात कर रही थी सबसे। तो मम्मी को भी ऐसा था। पर वो पास वाली आंटी के घर बुलाया इनको 5-10 मिनट के लिए। अब मेरे मम्मी आ गई थी शायद पीछे से, हम वहाँ मिले, हमने बात की, आंटी ने चाय वाय पिलाई हमको। अब क्या, उनके फ्लैट में रहते थे, इधर मेरा फ्लैट और इधर इनका फ्लैट। तो उनके पीछे से डक टाइप पहले जगहें छूटी हुई थी, आजकल अलग टाइप से बनती है चीजें, और वो डक छूटी हुई थी। उसके पास में पीछे जो दूसरा मकान बना था, वो नवीन करके था लड़का एक, तो उसके पापा बड़े खतरनाक, मतलब उनको कोई चीज बर्दाश्त नहीं होती कि उनके घर के आगे कोई कचरा फेंक दे, कोई चिल्ला के, ऐसे खूसट टाइप, खड़ूस, बहुत खड़ूस आदमी, झगड़े वाला। नवीन को पता था कि ये दोस्त है, प्रकाश दोस्त है, नवीन को पता था कि ये मेरा दोस्त है, और नवीन को ये भी पता था कि इसका चक्कर इससे चल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट सारी कॉलोनी को ऐसे पता चल गया था, क्योंकि ये खड़े रहते थे ना, तो लड़के देखते थे कि ये किसको देख रहा है, ऐसे ताड़ते हैं ना कि यार ये इसको देख रहा है, हम भी देखें ये क्या है, ऐसे वाला सीन हो जाता था। तो ऑलमोस्ट सारे लड़कों को पता था, सारे कॉलोनी के। हम लोग फेमस हो गए थे, जैसे बिना बताई हम फेमस थे। वो तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जगह, ऐसे शोभा प्रकाश। ठीक है, अब मैं इनको बोला, मैंने क्या, फटाफट मम्मी दरवाजा खटकाने आई, आंटी क्या देख लिया, तो इनको क्या करा, उस पीछे के डक वाले रास्ते से निकाला, ये छलांग लगा के गए। मतलब वो घर के अंदर ही, ऐसे घर के अंदर ही थी वो गली। हमारी खिड़की थी, दरवाजा वो पास वाली आंटी के घर से था, और वो हमारी खिड़की से, हॉल की से वो गली दिखती थी। मतलब ऐसे कचरा वगैरह फेंक दिया, एक गलियां, समझ गया, छोटी वाली टाइप के, ऐसे कुछ ऐसे। तो आप लोग मिलने ही गए थे और फिर हुआ ये? हाँ, हम 5-10 मिनट बैठे, आंटी ने चाय वाय पिलाई हमको, हमने बात की। आंटी किचन में थी, ऐसे दरवाजा खुला था, हम ऐसे बैठ के तो 5-10 मिनट बात की। तो ये पीछे से निकले, मम्मी आ गई, मुझे मम्मी बुलाने, चोबा करके से मम्मी बुलाने आ गई, आवाज आई। तो आंटी ने बोला आप क्या करें, मैंने कहा ये इधर से चला जाएगा, यहाँ से सामने फ्रंट से तो जा ही नहीं सकते। हाँ, देख लेगी नानी। तो हमने पीछे से भाग गए, तो वो अंकल वो खड़े थे, तो उन्होंने देख लिया, ऐसे पकड़ लिया, क्या कर रहा था, चोरी करने आया था यहाँ। चोरी करने आया था, ऐसे सर पे ऐसे टपली मारी, चोरी करने आया था। नहीं अंकल प्लीज, चोरी नहीं करने आया था, मुझे जाने दो। नवीन भी निकल आया, तो इन्होंने बोला कि इसको पता है। तो हम लोग उसके बाद ने देखा नवीन को, हाँ बता, मुझे नहीं पता कुछ भी, उसने हाथ खड़े कर दिए, कर गया। दोनों हाथ पकड़े, ये डर गया। पिताजी तो थे नहीं, इनको तो नहीं होता है, बच्चा तो इंसान डरा ही हुआ आता है कि यार अब मुझे सपोर्ट करेगा कौन, इतनी बड़ी बात हो गई। उन्होंने ऐसे थोड़ा डांटा, बोला क्यों तुझे बहुत मारूंगा अगर दोबारा इधर आया है। रोने लग गए, ये डर गए बहुत कि मुझे जाने। उनको डर ये था कि मेरी बदनामी नहीं हो जाए। पर वो आदमी इतना बेकार इंसान था ना, शायद है कि नहीं भगवान जाने। ये चले तो गए, डर फटी, मुझे मालूम ही नहीं था पीछे क्या हुआ। आपको पता ही नहीं था? किसने किसको, मैंने क्या, मम्मी बोला, मैं मम्मी के साथ घर आ गई, आके बस चादर वादर पे नहीं, सोने का टाइम था, दिन का टाइम था, मैं सो गई। मैं उठी शाम को 5-6 साढ़े 6 बजे, और मस्त चाय वाय पी। अब ऐसा तो नहीं व्हाट्सअप कर दिया, अरे ऐसा हो गया है, तू ध्यान रखना, ये वो तू निपट लेना। मुझे कुछ मालूम ही नहीं, कुछ आइडिया ही नहीं, ब्लैंक। अब मैं तो क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा। पापा आते हैं 8 बजे करेक्ट घर, वो अंकल निकल के आ गए, खड़े ही थे समझ तैयार। अच्छा, वेट ही कर रहे थे कि नानू आए तो मैं बम फोड़ूं। अरे मजा आता था, तुम्हारी बेटी ऐसी लोगों को मजा आता था कि एक दूसरे की टांग खींचे, वो बेइज्जती कर दें, बदनाम कर दें। पहले वाले लोग ऐसे होते थे, लोगों को कैसे अपना क्या काम है, जो हो रहा है जाने दो। अब आजकल कैसे कि थोड़ा इग्नोर करते हैं, अपने काम से काम रखो। अब मुझे पापा को बुलाया, पापा को सारी चीजें बता दी, ऐसे मिलने आया। और कोई क्या गलत तरीके से बताता है। अब वो आप मुझसे सुनते तो शायद कहानी कुछ और होती, आपने किसी और से सुनी तो कहानी कुछ और। उसने क्या पता क्या बोला, पापा ने एग्जैक्टली बताया ही नहीं।
आए, मम्मी से पूछा तू करे भाई, तू कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? हाँ। तो मम्मी ने बोला हाँ मैं सेवा पे गई थी, सत्संग पे गई थी। मम्मी को चिल्लाया तू सारा दिन घुमा कर, ये क्या कर वो क्या कर, और ऐसे ऐसे हो गया है। मम्मी को डांटा बहुत, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या बातें कर रहे, क्या डांट रहे। हम पापा आ जाते तो हम ऐसे ही साइलेंट हो जाते थे कि बात ही नहीं करनी घर में, बुक्स वगैरह बंद, बैठे थे कि थोड़ी देर टीवी देखते हैं, पापा आते हैं खाना खाते हैं, हम सो जाते थे। फिर आए उठ के, पकड़ा मेरा हाथ, चप्पल पहनते थे ऐसे तगड़ी, एक मोटी चप्पल, ऐसे वॉक वे करके कंपनी आती थी उसकी चप्पल दी, ऐसी मोटी चप्पल, दे 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 दे, इतना मारा कि मुंह ही सूज गया पूरा, हाथों हाथ, इतना मारा पापा ने मुझे। रोई मैं बहुत, क्या हुआ क्या हुआ। फिर बताया, गलत वे में पापा ने बता दिया मम्मी को कि इधर मिलने गई और ऐसे से यहाँ से भागा। वो पास वाली आंटी के पास भी गए तो बोले भाई इसने जिद करी थी, आंटी ने भी बोल दिया, आंटी ने भी हाथ खड़े कर दिए, वो क्यों अपने ना ऊपर लेगी। अरे यार नाम की क्या बात है, आके बैठ के उसका भी पति था ना, उसका भी तो पति था ना, उसका पति बोलता है कि भाई तेरे से मिलने आया था लड़का, तो उसने क्या बोला, इसने ना भैया इसने बहुत जिद करी मेरे से कि मुझे मिलना है, और मैं भी इसकी बातों में आ गई, ऐसे गलती हो गई मेरे से। बाद में उन्होंने साथ देती रही वो मेरा, ऐसा नहीं कि ये क्या बात हुई, ऐसे लोग किस काम के। अरे उसके घर से फोन वोन कर लेती थी ना मैं, पागल। अच्छा ओके। तो मेरा ही था ना, और मैंने आंटी ने कहा मैं मिलवाऊंगी नहीं तुझे इससे। वो हम पहली बार ही मिले थे, आराम से कि हम आराम से बैठ के बात कर रहे हैं, कोई आसपास नहीं है, कोई आसपास नहीं है, ये नहीं। तो ऐसे हम बहुत, मतलब फर्स्ट टाइम ही था, फर्स्ट और लास्ट ही था, उसके बाद हम कभी मिल भी नहीं पाए ऐसा ढंग से। तो बस ये चले गए, बहुत हवाएं उड़ गई। उस अंकल ने सारी कॉलोनी में ऐसे मुंह खोल दिया होगा। हाँ, सबको बता दिया कि ऐसा था। वो आंटी मम्मी को बोले दिया के संभाल, अपनी बेटी को संभालो, ऐसे नहीं भाग जाए, ये हो जाए वो हो जाए। उन दिनों क्या 2-4 केस हो रखे थे, ऐसे लड़कियां भाग गई थी, लड़कों ने फिर आके 2-4 दिन में छोड़ दिया था। तो बोले आपकी बेटी के साथ भी ऐसा हो जाएगा, लोग ऐसे आके बोले, इतनी हवाएं उड़ गई। फिर मैं कुछ दिन तक स्कूल वगैरह नहीं गई, मेरा वेट करते रहे। ऐसा नहीं हुआ कि उस हादसे के बाद आदमी सोचे कि छोड़ दो भैया। तो उसके बाद ऐसा आप लोगों में नहीं हुआ कि ऐसे बातें बंद हो? क्योंकि जनरली जैसे हमारे इसमें क्या होता है, सुनो सही, हमारे इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो मैं किसी के साथ हूँ और ऐसे कुछ हो गया, घर पे बात पता पड़ गई, तो कट और खत्म बात। फिर अब आगे कुछ हुआ तो हुआ किसी और के साथ, तो उधर तो अब नहीं होना। तो ऐसे आप लोग जैसे डरे नहीं, पीछे नहीं? पहले सच्चा प्यार होता था ना बेटा, अभी कच्चा प्यार है, नकली प्यार है, अभी मिलावट है। पहले प्योर घी मिलता था, अभी मिलावट वाला है, डालडा मिल जाता है घी में। तो ऐसा था ना बेटा, तो हम प्योर घी वाले थे ना, खाते भी थे, बांटते भी थे घी। 2-4 दिन इन्होंने सब्र किया कि ये हुआ है, थोड़ा बात ठंडी हो जाए, कुछ तो हुआ, पता लगाया उन्होंने कि क्या, और कॉलोनी में बातें चलने लगी है वो ऐसा कुछ। थोड़ा हम रुक गए कि अभी थोड़ा बातें नहीं किया, थोड़ा शांति से। हाँ, मैंने भी घर पे ये बताया कि मैं न बात कर रही हूँ, ना मैं देख रही हूँ, ना मैं जा रही हूँ। अंदर से कहाँ जाए वो प्यार, जो जागृत हुआ था प्यार, तो जाना कहाँ है अब सोर्स ढूंढ रही थी कि कहाँ कैसे मिलूं। अब क्या करा, मेरे घर में लैंडलाइन तो था, वो पीछे वायर लगती है लैंडलाइन में, वो मम्मी वालों ने निकाल रखी थी, जब निकाल के फेंक दी थी वायर। जब मैं घर पर नहीं हूँ, वायर लगा के फोनों पे चालू होते थे सब जने अपने अपने कामों से। अच्छा, तो आपके सामने, और मैं जब घर पर हूँ वो वायर निकल भी जाती, और क्या हो जाता था कि मैं सोई हूँ या तब बात कर लेते थे। हाँ ना, ये सब चला 6-7 महीने। तो किसी ने बताया नहीं? किसी ने बताया नहीं कि चालू है। एक आध बार क्या हुआ, ये लोग बात कर रहे हैं और अचानक मैं उठ के आ गई या मैं घर में आ गई, फोन चालू तो किसी का फोन आ गया। हाँ, मैं मम्मी को बोली यार मम्मी फोन कंप्लेन करनी पड़ती थी ना पहले, कंप्लेन करो तो 4 दिन बाद फोन बनता था। हाँ, भाई कोई आता था, वायरे जोड़ता था, बना के जाता था, लैंडलाइन होते थे। तो 2-3 बार पापा ने किया कि हाँ कंप्लेंट किया, आया है बनाने, 2-3 दिन के लिए बन जाता था, बन तो जाता था, पर अब मैं तो फोन लगा ही नहीं पाती थी, मेरे पास तो कोई नंबर था ही नहीं ना, क्योंकि उनके घर में फोन था नहीं लैंडलाइन, वो एसटीडी से कॉल करते थे मुझे। ठीक है, ये हुआ, एक दिन फोन बजा, मैंने कहा फोन बन गया, बोले हाँ कल आया था बनाने। मम्मी वालों ने मुझे ऐसे बोल दिया कि कल भैया आया था बनाने। अब मुझे लग रहा था कि कुछ दाल में काला है। सुशीला भी मुझे बता नहीं दी थी, उसको सब पता था, अल्लाह की बड़ी बहन। हाँ, मम्मी उसको सब बताती थी, मम्मियों का तो राजदार होती है ना बेटियां, उसको तो सब पता था। अब मैं सोचती थी यार मैं क्या करूं। हमारे 3rd फ्लोर पे एक आंटी रहती थी, वो सिलाई सिखाती थी। अब मेरी 11th की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और मुझे स्कूल जाना नहीं था, तो मैं क्या करती, मतलब जाना नहीं था कि आपको अपनी मर्जी से नहीं जाना था कि पापा ने बोला कि बस अब पढ़ाई खत्म, अब आगे पढ़ना ही नहीं है। अच्छा, तो पढ़ाई बंद करा दी? पढ़ाई बंद करा दी। 1-1.5 महीने बाद एग्जाम थी, एग्जाम दे दी वो मैंने, एग्जाम फ्री 11वीं निकाल ली और फिर छोड़ दी पढ़ाई। पापा ने बोला अब जाना ही नहीं, स्कूल ही नहीं जाना। स्कूल में तो मिले ही नहीं थे, पर पापा को ऐसा लग रहा था घर से जाएगी तो भाग नहीं जाए,
आए, कहीं जाने नहीं देते थे, ना हम कभी मूवी गए, ना हम कभी कहीं घूमने गए। मेरी इतनी बेस्ट फ्रेंड्स की शादियां हो गई, कहीं किसी शादी में नहीं जाने दिया, कभी नहीं, कहीं नहीं, हर जगह साथ चलते थे ये लोग मेरे, मम्मी हो या बहन हो। फिर मीना को पता चल गया, 3rd नंबर मेरी सिस्टर जो मुझसे छोटी वाली, वो तो पापा की साइड। मीना मासी तो मुझे भी नहीं पसंद आज भी। उसको तो भाई मतलब वो हो गई मेरी वॉचमैन, बॉडीगार्ड, हर जगह मेरे साथ जाएगी, मेरे ऊपर नजर रखेगी। पापा को बता दूंगी तो खड़िया में सीन था। तभी नहीं पसंद मेरे को शायद मीना मासी, मेरे को तो आप अभी बता रहे हो। तो ठीक है, फिर ऊपर वाली आंटी से दोस्ती हो गई, सिलाई सी, मैंने कहा मुझे सिलाई सीख लेती हूँ और क्या करूँ अब, कहीं आना जाना है नहीं। सुशीला की सगाई भी हो गई इस बीच, अब हो गया था हमारा 94 सुशीला मासी की सगाई हुई 94 में, 1994 में, 1994 में। ये 1.5 साल सगाई करके, हाँ मतलब सगाई हुई, फिर 1-1.5 साल बाद शादी हो गई। तो फिर ये घूमने घूमने भी जाती थी। आगे क्या सगाई हो गया, ऑफिशियल हो गया तो, ना? हाँ ऑफिशियल हो गया, और ये जाती थी। और ठीक है चलो, उस आंटी की और सिलाई सीखने गई, वो आंटी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, उनको बताया मैंने, क्योंकि पता है ऑलमोस्ट सबको चल गया था, उनको भी पता था। तो मैं सिलाई सीखने गया, उनके क्या बालकनी होती थी, वहां से मैं खड़ी हो जाऊँ तो मैं देख लूँ पापा की तरह। हाँ, उनका घर भी दिख जाता था, ऐसे थोड़ा ऐसे हाँ, ज्यादा हाँ, डीपली ऐसे जाको ना, हाँ, कि वो अपने घर की बालकनी में खड़ा है। हाँ हाँ। तो ऐसे हो गया, बढ़िया हो गया काम। आंटी का फोन नंबर दे दिया, ऊपर जाऊं 5-10 मिनट बात भी हो जाती थी। हाँ। अपना सिलाई भी सीख रही थी मैं, बढ़िया वो चल रहा था। और लेटर वेटर आंटी के बेटे को भी भेजती थी, सागर, प्रिंस सागर। वो देख रहे हैं प्रिंस सागर, मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो जाते थे लेटर देने। मैं लेटर लिखती थी ऊपर, आंटी के घर ही बैठ के लिख लिया, छोटा मोटा सा ऐसे कुछ भी भेज दिया, वो उसको लेके आ जाते, ये दे के आ जाते लेटर। ऐसे करके एक मल्टी की लड़की थी माला, और आंटियों के घर में जाऊंगी, उनसे हेल्प करवा दूंगी ताकि मुझे अपने घर में आने दें, ताकि मैं उनके फोन यूज कर सकूं, उनके बच्चे यूज कर सकूं। मतलब पता है जब आप कुछ करते हो ना, तो आइडियाज अपने आप आते हैं कि इस काम को कैसे अंजाम दिया। हाँ, ऐसे क्रिएटिव होते जाते हैं। हाँ, कैसे ये पड़ोसियों को इस्तेमाल करेंगे। मैंने उनके बच्चों को इस्तेमाल कर लिया, उनके घर के फोन इस्तेमाल कर, उन आंटियों को अपना बना लिया, इतना उनको चाय पिला दी, उनके घर जाके काम करती, चाय भी बनाती, उनके खाने भी बना देती, उनकी मतलब हेल्प कर देते, दिवाली की सफाई होगी, आंटी नहीं कर पाई, आंटी मैं करवा देती हूँ ना, आ जाओ। ऐसा उनके घर के काम कर दिए, मतलब उनको खुश करा, वो मुझे खुश करती थी। भाई पैसों की भी दिक्कत हो, कुछ लाना हो, वो लाके देती कि इधर देना है मुझे, पहुंचा भी देती। मतलब ऐसा बहुत सारा, 3 घर थे उस मल्टी में, तीनों मेरे फेवर में। आंटियों को मैं बहुत पसंद थी, ऐसे सबको ऐसे इम्प्रेस कर रखा था, बातें बातें कर करके। ठीक है, अब सुशीला की सगाई भी हुई थी, सब बढ़िया चल ही रहा था। अब सुशीला की सगाई हो गई तो पापा ने मेरे रिश्ते कर दिए कि अच्छा चलो अब दूसरे नंबर का बारी, इसका भी कर देते हैं, और इसकी शादी के बाद इसकी भी शादी करा देंगे। हाँ, तो आपकी मतलब सर्चिंग चालू हो गई। हाँ, ये चालू हो गई तो उनको पता चला, पापा को पता पड़ा, एक इनके किसी दोस्त ने ही रिश्ता भेजा। तो उनको मालूम चला कि अरे इस घर से तो दोस्त तो बेचारा बहुत पिटा होगा। बंगले नहीं पिटा नहीं था, ऐसी हिम्मत नहीं थी, ऐसे ओपन हो जाती ना बातें। अच्छा हाँ, तो ऐसे नहीं कर सकते, उस लड़के को मालूम था। हाँ, वो इंटेंशनली कर रहा था कि हाँ क्या हो रहा है तो चलेगा। हाँ, उसको मतलब वो सांप टाइप पसंद आता है ना, कि कॉलोनी में एक कोई ऐसी लड़की होती है ना कि सारे ही उसको देख रहे हैं। तो मैं वैसी वाली हो गई थी। तो वो बस वो ऐसे वो सांप वाला दोस्त था। हाँ, कि ये ऐसे दोस्त जैसे आए लोग, ऐसे नहीं कि बेस्ट फ्रेंड है ये, कॉलोनी में बहुत सारे दोस्त नोन था। हाँ, तो पापा को तो खैर पसंद नहीं आए थे वो लोग ही, लड़के, क्योंकि तब भी लड़के तो लड़के ही है ना। अच्छा, पापा नानू को कोई भी नहीं मतलब पसंद आया, जम नहीं रहा था, बैकग्राउंड नहीं जम रहा था, कोई पीने वाला था, कोई सिगरेटो वाला था। अब तेरे पिताजी होशियार निकले, अब उनको डर सताया जाए कि अरे इसने इसका बाप की सगाई करा दे, शादी करा दे, और मैं तो यहीं रह जाऊंगा साला। मेहनत मैंने करी है, पटाया मैंने और मुश्किल से मानी है। और तब मैं अच्छी भी बहुत लगती थी, आज भी लगती हूँ, ऐसी बात नहीं है। तब तो अब यंग एज तो अलग होती है ना, स्लिम ट्रिम में से मस्त, अभी बुढ़े हो गए। हाँ, जैसे 50 साल की तो जाहिर सी बात है, 17 और 50 में फर्क नहीं है। हाँ, ये भी सही बात है। उसे लंबे बाल ऐसे मस्त चलूं तो सबको लगे कि हाँ भैया यही अपनी गर्लफ्रेंड हो, ऐसा वाला था मतलब। ठीक है, अब इन्होंने एक जुगाड़ लगाया कि अब क्या करा, मुझे बताया ही नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे जीजा के पास चले गए, सगाई शुदा मासी के जिनके साथ पति के साथ, उनकी दुकान पे चले गए। उनके भाई के बेटे से भी उनकी दोस्ती थी, मासी के पति के भाई के बेटे के साथ। हाँ, मतलब मेरी बहन के देवर का बेटा, हाँ, वो इनका फ्रेंड, पापा का, हाँ, उसके साथ चले गए और उसको बता दिया, भाई ना तेरे ससुर से बात कर यार, ऐसे मैं शोभा से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे उससे शादी करनी है, और तू ही बात कर। अब भाई जीजा जी हमारे बहुत अच्छे, अनिल जीजा जी
हाँ हाँ, बहुत बढ़िया इंसान। ऐसा नहीं, कुछ होते ना, मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हारी बेटी को, तुम्हारी छोटी बेटी का चक्कर चल रहा है, पहले ये होती थी चीजें, करता कोई था, भरता कोई था। अच्छा हाँ, कि तभी तो अरे बहनों में पूरा खानदान वो ही- पिक्चरों में भी दिखाते हैं ना कि बहनों में अनबन हो जाती है कि बड़ी वाली की वजह से छोटी वाली की शादी नहीं हाँ, हो रही ये है। क्या पूरा खानदान ही ऐसा है क्या, आवारा है क्या, लड़की का चक्कर चल रहा है और शायद बड़ी का भी कुछ हो तो ऐसा भी हो सकता है ना। पर जीजा जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं उन्होंने किया? ऐसा कोई रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने पापा को फोन किया, नानू को? नानू, हाँ तेरे नानू को फोन किया कि पापा ऐसी ऐसी बात है, ये लड़का है और दोनों बच्चे आपस में पसंद कर रहे हैं, भगवान न करे भाग भाग जाए, तो आप थोड़ा इस बारे में सोच लो और कर लो। अब पापा की अति हो गई कि यार ये लड़का तो पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं है, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा यार, ये तो इसको तो रास्ते से हटवाना पड़ेगा। के वहां नहीं पागल हटवाना थोड़ी पड़ेगा, बेटी को ही हटा के उसके पास भेजना पड़ेगा। चल भाई ठीक है, अब पापा ने सोच लिया चलो यार मैं थोड़ा, फिर पापा Adjust कर लेता हूँ। फिर मेरे पिताजी है ना, और फिर तो पिताजी है मेरे, हाँ, वो लोग आएंगे रिश्ता लेके, हम नहीं जाएंगे, मेरी इतनी ऐसा- खूबसूरत बेटी, पैसे वाले ऐसा हम। नानू ने ऐसा बोला? हाँ, वो थोड़ा होता था ना कि हम क्यों झुके, हाँ, वो आएंगे। तो आए पापा और दादी? तो मैं खुश तो हो गई थोड़ा, चलो चलो, यार, हाँ तो हुई। हाँ तो हुई। फिर जैसे तैसे मैसेज पहुंचा है भाई तुमको भेजना है किसी को, और इधर वाले माने नहीं, हम क्यों जाएंगे, हम क्यों जाएं, हम लड़के वाले हैं। आपने मैसेज पहुंचाया? मैंने इनको पता चल गया। हाँ। अब ये बोले यार मेरे कारण करो, माँ को भी बताया लड़की ये दिखाई भी ऐसे आते जाते कि ये है। हाँ। दोनों माँ बेटे मुझे देख रहे, मैं कहीं जा रही हूँ, मतलब ऐसे आपका ऐसे वैल्यूएशन पास- चल रहा है कि अरे भाई कितना यार, टिक ये- करना है कि नहीं करना है? तो सब खुश कि अरे हाँ लड़की तो बढ़िया है यार, हाँ। मस्त लग रही है, जोड़ी अच्छी लगेगी यार, वाहवाही हो जाएगी कॉलोनी में, हाँ। खानदान में पूरे की, अच्छा लड़का और लड़की जोड़ी बहुत जोरदार बन गई। ठीक है, तो इन्होंने 2-4 जनों को भेजा, बुआ को भेजा, चाची को भेजा, ऐसे पापा ने? हाँ आए, मम्मी से बात करी, नानी से? मुझे जैसे लड़की देखने आते हैं ऐसा फॉर्मेलिटी। पापा भी आए घर पे? नहीं पापा नहीं आए। अरे तो ये देखा करा, चलो बात चली, हो गए। अब हाँ हो गई, पापा ने बोला ठीक है, फिर बीच में किसी को बैठाते हैं, पड़ोस में एक थे पंचायती होते हैं ना, कि पंचायत का कोई बड़ा सदस्य है कॉलोनी का, जो बुजुर्ग है, जो रिश्ते वगैरह करवा देता है, सही मैसेज पहुंचाता है इधर से उधर करके। ठीक है, तो फिर पापा ने पता लगाया कहाँ काम करता है, क्या करता है। तो ये सब्जी मंडी में काम करते थे तब पापा? हाँ पापा उस टाइम पे सब्जी मंडी में काम करते हैं। हाँ। ठीक है, तो पापा मेरे गए, वहां से पता लगाया, हर जगह से रिपोर्ट मिली, लड़का एक नंबर है, शरीफ, खानदानी, ईमानदार। हाँ। आपकी बेटी को ऐसे दुखी नहीं रखेगा। बस माइनस पॉइंट था कि फाइनेंशियली पिताजी नहीं थे। पिताजी होते तो शायद कुछ और कहानी होती। ठीक है, चलो नहीं थे तो फाइनेंशियली का दिक्कत। ठीक है, चलो मेरा पिताजी मान गया, अब इतना खड़ूस वाला मेरा बाप मान गया। अब ये मेरे ससुराल वाले, इन्होंने फिर नई कहानी शुरू करी। क्या किया? तो मम्मी मेरी सास को सब अलग अलग कहानियां, छठी तो मिलवाओ, जन्म पत्री चाहिए भाई, मिलवानी है। अरे भाई लव मैरिज में काय की जन्म पत्री होती है। मेरी मम्मी बोले एक तो इतनी अच्छी लड़की मिल रही है इनको अब जन्म पत्रियां भी मिलवानी है, तो सोच समझ के किया था ये सब। मेरी मम्मी ये बोले। अब पापा ने उस बंदे को बोला, अंकल को, जो दादा थे कॉलोनी में, भाई हमारे पास जन्म पत्री है ही नहीं, तो क्यों जन्म पत्री चाहिए। तो वो दादा फूट नहीं रहा था कि क्या प्रॉब्लम है लड़के की जन्म पत्री में। बोले लड़का मांग लेके लो, कर लो बात। तब मांगलिक का भी बड़ा होता था क्रेज। अभी भी है बहुत जगह मांगलिक का, अभी भी है मांगलिक का। तो मेरे पापा तो नहीं मानते थे। पापा ने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं मानता हूँ, मैं अपने भगवान गुरु पे रखता हूँ, जो होगा बहुत अच्छा ही होगा। और मैंने अपनी बड़ी बेटी की भी जन्म पत्री नहीं मिलाई और मैं इसकी भी नहीं मिलाने वाला हूँ। लोग आए इधर उधर से, जिनको पता चला रिश्ते चल रहे हैं, मत करवाना शादी, मांग लेके लड़का मर जाएगा, या कोई बोले लड़की मर जाएगी, इनकी शादी नहीं चलेगी, ये होगा वो होगा, वही जो पिक्चरों में होता है कि नहीं लड़का मर ऐसा हो जाएगा। बस भविष्यवाणियां सबकी शुरू, ये वो, कोई खुश नहीं रहेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ये वो, मतलब 1760 बातें हो गई। अब भाई, अब पापा ने बोला अभी थोड़ा रुक जाओ, मैं बताऊंगा सोच के। अच्छा, मनाने को फिर मूड पापा का फिर मूड चेंज। इतने में सुशीला की शादी थी। आ गया 1996 हमारा। फरवरी में सुशीला की शादी हुई, बड़ी सिस्टर की। शादी वादी निपटी, अच्छे से हुई, 2-3 महीने हो गए। फिर लड़के वालों ने बोला भैया क्या है, क्या चक्कर है भैया, क्यों नहीं रहे? लड़के वालों मतलब पापा के घर, दादी ने और सबने? हाँ, फोन आया, वो दादा आए कि भाई वो तो बोल रहे हैं ऐसा ऐसा, तो अब क्या करना है। तो पापा ने कहा चलो अब भाग जाए, इससे अच्छा करवा ही देता हूँ, इसकी किस्मत फूटी है। मतलब नानू को डर लग रहा था, उनको मजा नहीं आ रहा था कि ये रिश्ता हो। मतलब नानू को इस बात का डर था कि भगा ना ले मेरी लड़की। हाँ, पापा को ऐसा डर लग रहा था भगा के फिर छोड़ जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा, कहाँ जाएगी मेरी लड़की।
छोड़ नहीं, मतलब ऐसे भगा के लेके चला जाएगा, मेरी अरे बात लेके जाएगा, वो छोड़ जाएगा, क्योंकि कहानी यही थी, सबूत नहीं होते थे ना कि शादी हुई कि नहीं हुई। पापा ने कहा चलो करते हैं सगाई। सगाई होगी, नानू ने दहेज लिया? नहीं दहेज नहीं लिया, ऐसे बोला सगाई होगी, डेट उसी दिन फिक्स होगी शादी की, लड़का लड़की मिलेंगे नहीं, लेना देना कोई करेंगे नहीं, आपकी तरफ से कोई आएगा जाएगा नहीं, लड़की घूमने नहीं जाएगी लड़के के साथ। जैसे मासी को अलाउड था कि अरे जाओ आप लोग हाँ, घूमो वो तो फिरो। 1.5 साल में तो 150 बार गई होगी। मस्त बहुत चिल किया उन्होंने तो, रोडों पे सड़कों पे चुम्मा चाटी ये वो, उनका तो बहुत चला बढ़िया। वो बताती थी ना मुझे, जो अब वो तो मुझे खैर नॉलेज नहीं था इतना उन चीजों का, तो वो चलो खैर वो बात नहीं थी। सगाई हुई हमारी 11 अगस्त 1996। हाँ सगाई वगाई हो गई बढ़िया मस्त। अब तैयारी शादी की, 15 दिसंबर 1996 हमारी थी शादी। मतलब हो गया, सब मान गया कि अरे बाप शादी ही होगी। नहीं पर देखो मान तो जाते हैं, पर थोड़ा उनको उनकी पसंद नहीं होती है ना, तो मुंह बनाते हैं। हाँ मुंह नहीं क्या फर्क बनाया पड़ता, पापा, जाना ही है उनको ऐसे लगा ये मुंह बना रहे, हम इनको ऐसे लगा कि वो मुंह बना रहे। तो मिसकम्युनिकेशन की वजह से ऐसे वो हुआ। आजकल जैसे पूरा आप क्लियर बात कर लेते हो, बच्चे बिठाते हो, कह रहे हैं आपका मूड क्यों खराब है, क्या दिक्कत आ रही है, वैसे थोड़ा कम्युनिकेशन अभी बढ़ गया है। जैसे फोनों पे बात ना, मैं मिली, मेरा 4 साल अफेयर रहा, मैं 4 बार भी नहीं। अफेयर तो नहीं बोलना चाहिए, रिलेशनशिप बोलो ना, अफेयर तो गलत शब्द है। हाँ जो भी, मतलब हम मिले नहीं, एक आधा बार भी ऐसा हाँ, डेट पे नहीं गए, कोई डेट पे नहीं गए, कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई गिफ्ट नहीं ना या क्या, ऐसा कुछ नहीं। बस शादी हो गई बहुत बढ़िया तरीके से। 15 दिसंबर 1996। वो ये थी हमारी प्यार भरी कहानी। और ऐसा आपकी शादी हो गई फाइनली? मतलब फाइनली हो गई, मतलब इतने ड्रामे के बाद, इतने डर के बाद, उस पिताजी की हालत क्या तो होगी आपको? मैं खुश थी, हाँ मैं खुश थी, मुझे नहीं डर था कि मैं माँ बाप को छोड़ के जा रही हूँ, न ये न वो। मेरे भाई ने 2 साल मेरे से बात नहीं, मामा ने आपसे बात नहीं की? बात ही नहीं, मैं भी नहीं करूंगा अब 2 साल बाद मामा से। उसे बात ही नहीं की कि भाई मम्मी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? भाई ये ऐसे, मतलब वो क्योंकि लोग बता रहे थे ना कि भाई तेरी इतनी अच्छी बहन है, तुम इतने अमीर हो, गरीब में, ऐसे लोग ऐसे उल्टी सीधी बातें। और मामा छोटे होंगे ना उस टाइम, छोटा था, तो उसके मन में ऐसा चल रहा था कि अरे भाई क्या मेरी बहन ऐसी, आखिर तो लड़का था ना, लड़कों को समझ वैसे ही जल्दी आ जाती है, समझ ले। तो फिर उसको ऐसे लगने लगा कि भाई सही नहीं है, गलत है, ऐसा हुआ। बट फाइनली शादी हो गई इतने ड्रामों के बाद। ऐसा कुछ जो आप आज की जनरेशन को बोलना चाहोगे अपनी शादी पे? जैसे आपकी लव मैरिज हुई थी, इतने सारे ड्रामा हुआ, ये हुआ वो हुआ, ऐसे कुछ पर्टिकुलर? जिससे प्यार करते हो डटे रहो, ऊपर वाले ने जोड़ी बनाई है तभी तुम मिले हो, वरना तो नहीं होता मिलना। And with that, this was it for this video. I hope you liked it, क्योंकि सच बोलूं तो मेरे को एक बेसिक आइडिया था कैसा हुआ था, बट इतनी डिटेल में तो मैंने खुद पहली बार सुनी है मेरे माँ बाप की लव स्टोरी। इसके आगे भी कुछ कुछ हुआ था, शादी के बाद हम कैसे हुए थे, कितने स्ट्रगल्स रहे थे, वो भी बहुत कुछ है बसड़। तो अगर तुम उसमें भी इंटरेस्टेड हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल मेक इट हैपन, एंड आई विल मेक द स्टोरी कम टू यू। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, शेयर कर लो, कमेंट कर लो यार, कमेंट अच्छे लगते हैं मुझे। बाय 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 बाय।